की है और वो कॉल जो है इंडियन मीडिया ने जो है ऑनियर कर दी है और लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ट्रम्प ने जो मोदी साहब के लिए अल्फाज यूज़ किए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जो है पूरी दुनिया के अगर लीडर्स की बात करें तो सिर्फ मोदी साहब को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहली कॉल ट्रम्प को उन्होंने की जब वो प्रेसिडेंट बने। तो अंकल अकबर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मिस कर रही थी मेरी ऑडियंस आपको। हाँ बिल्कुल, मैं कमेंट चेक करता रहता हूँ, हर कमेंट देखता हूँ। हाँ। और नमस्ते मेरे जो है भाई हैं, हाँ। मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। हाँ। मज़ीद भी मुझे शेयर करें ताकि और भी लोगों को मेरे दोस्त बने, हाँ। हमारे फॉलोवर बने। हाँ। ताकि देखें, आप कहते हैं कि पहला पाकिस्तानी है जो इतना रियल बोलता है। हाँ। तो भाई फिर इस पाकिस्तानी को फिर रियल और वायरल करें। हाँ। ताकि आपके जो हमारे से खदशात हैं, जो पाकिस्तानियों की तरफ से आप सोचते हैं कि पाकिस्तानी, एक बंदे ने ये भी कमेंट किया है कि आप जानवरों में कैसे रहते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा है, इंडियन ने, कि आप जानवरों में अंकल कैसे रहते हैं। तो वाकई इंसान जब बिगड़ जाता है वो जानवर से भी बुरा हो जाता है। अच्छा, मतलब आप सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं? मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ। मैं इसीलिए तैयारी करता हूँ कि उन लोगों के लिए कोई अच्छा मैसेज दूँ अपने भाइयों को। हाँ। अब आ गई है ट्रम्प की बारी। जी। तो बात ये है कि मोदी को कौन नहीं इस टाइम जानता, हर बंदा मोदी से बात करना चाहता है। ट्रम्प की तो खुशनसीबी है हाँ। कि मोदी ने उसको फोन किया है। अच्छा। हाँ। ट्रम्प को उसको फोन करना पड़ता था क्योंकि हाँ। मोदी तो मसरूफ आदमी है। अच्छा। ठीक है, हर जगह वो जा रहा है चाइना के साथ, हर जगह उसके मुल्क में कोई दिन तो ऐसा है नहीं कोई उसकी मीटिंग ना हो, वो कोई नई चीज़ लॉन्च ना कर रहे हो। हाँ, हर दिन तो वो तो बहुत मसरूफ आदमी है। हाँ। ट्रम्प के लिए ये एजाज़ की बात है हाँ। कि ट्रम्प को मोदी ने फ़ोन किया है। हाँ, हाँ। तो ट्रम्प को इसको अच्छा पॉजिटिव लेना चाहिए और मोदी के साथ अच्छे ट्रम्प तो तरह। बड़ा खुश है कि भाई मोदी साहब ने मुझे कॉल किया है और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ट्रम्प को वायरल करने वाले मोदी साहब ही हैं। ट्रम्प की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं जितनी मोदी साहब की है इस टाइम। जाहिर सी बात है, देखिए अब मैं वायरल हूँ, मेरी अभी पहचान थोड़ी बनी है। हाँ। तो अब मेरी वजह से तो आपका ये शो चल रहा है ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। फिर आप मुझे बुला रही हैं, आपने यहाँ के 10 खड़े हैं, किसी को क्यों नहीं बुलाया। हाँ। यही बात है, जो वायरल होता है उसी की वजह से हाँ। वो उसकी शो होता है। हाँ। और ट्रम्प को चाहिए कि उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखे। और मोदी तो देखिए कमज़ोर नहीं है, मोदी के साथ तो रशिया भी है, इस टाइम चाइना भी है, बल्कि चाइना को रशिया को तलल्ले पड़ गए हैं कि ये क्या अमेरिका को इसने क्यों फ़ोन किया है। हम तो अपना एक ब्लॉग बना रहे थे अरे रशिया अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका इस टाइम बहुत डाउन जा रहा है और ये क्या, ये तो इसने उसको फ़ोन कर दिया है। हाँ। तो मोदी ने एक प्यार का मतलब एक इजहार किया है कि कल देखिए जिस थाली में इंसान खाता है ना, आपके साथ मैंने कोई अच्छा वक्त गुजारा है, मुझे याद आता है। ठीक है, मैं आपके साथ आता हूँ। अब शायद मोदी को रातों रात कोई बात का याद आ गया हो ट्रम्प के साथ, उसने रातों रात सबसे पहली कॉल उसने की है कि यार ठीक है, हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम चाइना। दोस्तों, इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को यह ज़रूर पता चल गया होगा कि पाकिस्तान जब से ट्रम्प की जीत घोषित हुई है, पाकिस्तान वालों को क्यों हवा ख़राब है। क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे कमला का प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं ये मालूम था कि मोदी भी प्रचार करने गए थे डोनाल्ड ट्रम्प का, और डोनाल्ड ट्रम्प ही जीते हैं। अब जानते ही हो कि कोई भी काम लगेगा तो ट्रम्प को ही याद करना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, लेकिन उन्होंने कमला का प्रचार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी को लेकर पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कहाँ से हैं लिखना ना भूलिएगा, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं वीडियो में आगे, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अच्छा। शायद कमला जीत जाती। हाँ। मगर ये तो पाकिस्तान तो सारा देखे ना जादू टूने पे चल रहा है इस टाइम। हर काम कहते हैं यार फलाने ने हम पे जादू करा दिया है, हमारा कारोबार बंद हो गया है, इंडिया ने हम पे जादू किए हुए है, इंडिया के पास बड़े पंडित हैं, हमारी टीम कोई हार जाती, कहते ये स्टेडियम में वो पंडित आ गया था और बस उसने जादू चला दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब जादू से निकलो। अभी दुनिया बड़ी डिजिटल हो गई है, एडवांस हो गई है, अब जादू टूने नहीं चलते, अब परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। सही बात है। जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, मेरा अगला सवाल यही था कि जब डोनाल्ड ट्रम्प जो सदर बनते हैं दोबारा से, तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है रस्मन एक ट्वीट करते हैं, हमारे शहबाज शरीफ ने मोदी साहब की तरह कॉल क्यों नहीं ट्रम्प को की? किस मुंह से करता फोन, अगर वो ना उठाता फिर ये कॉल मिला लेता, वो CLI पे नंबर देख लेके थे, कहते जी पाकिस्तान से कॉल है, अगर रहने दो इसको, रहने दो, ये कुछ मांग रहे होंगे। पाकिस्तान की कॉल कौन उठाता है?
हाँ। तो भाई शहबाज शरीफ मुझे कॉल करे, मैं नहीं उठाऊंगा, शायद मुझसे ना कुछ मांग ले, क्योंकि ये तो हमेशा मांगते हैं, मांगते आए हैं, मांगते रहेंगे। हाँ। इनसे तब डरते हैं। शुक्र है इसने कॉल नहीं किया, ऐसे बेइज्जत हो जाता। हाँ। क्या जरूरत है? हाँ। जो अगर ये कॉल करेगा तो वो फिर ट्रम्प इससे डिमांड करेगा। ऐसे तो कोई किसी को कुछ नहीं देता ना। पहले इसने मांगना है, फिर उसने कहना फिर मैं ड्रोन अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर ये क्या करेगा? पहले एक ही कहता था हम भी उसी जमीन का पानी पीते हैं, हम भी उन्हीं दरियाओं का पानी पीते हैं, हम भी वहीं से अनाज खा रहे हैं, तो जहाँ से इंडिया खा रहा है एक ही खिता है। तो लिहाजा हमें भी अपने आप बदलना होगा, हमारे लीडरों को सोचना होगा कि भाई, हमारे लीडरों को सोचना चाहिए कि भाई हम इंडिया से तरक्की कर रहे हैं, हम कोई जेलस नहीं है उससे, ठीक है। इंडिया जितनी मर्जी तरक्की करे, तो पर हमें भी तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना, कि हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम कब बदलेंगे। सही बात होगी। यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रम्प आ गए हैं तो अब इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। ये कल से पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा है। देखिए जी, इमरान खान साहब कोई बाहर नहीं आएगा। हाँ। ट्रम्प नहीं निकाल सकता उसको। ट्रम्प कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो पाकिस्तानी के कवानीन के खिलाफ हो, ठीक है। हाँ। ना उसने कोई ऐसा वादा किया है, ना उसने कोई ऐसी बात की है। वो क्यों करेगा? जिसके अब ट्रम्प के मुल्क में ये जाके शोर शराबा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, व्हाइट हाउस के आगे जाकर कर रहे हैं, तो वो क्या इसको बाहर निकालेगा? वो पागल है, इसको बाहर निकालेगा? उसको क्या मिलेगा इसको बाहर निकाल के? ठीक है, आधी नस्ल तो वैसे बिगाड़ दी है। जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे उसकी फिक्र नहीं है, एक बंदे की सारों को फिक्र है, और जी वो बाहर निकले। और भाई सारी उम्र वो बाहर ही रहा है, कभी भी अंदर नहीं हुआ। 3-3.5 साल उसने हुकूमत भी की है, तो क्या पॉलिसी बनाई, क्या बनाया? आज जिन्होंने उसको अंदर कराया हुआ है, तो अब उनसे वो सॉरी भी नहीं करता, उनके आगे झुकता भी नहीं है। तो ठीक है, अपनी सजा काट रहा है, अपने कानून का एहतराम कर रहा है, ठीक है, जो जैसा हमारा कानून। फिर लोगों से मदद क्यों मांग रहे हैं? जब हम अमेरिका को बुरा कहते हैं, बरतानिया को बुरा कहते हैं, और मुल्कों को बुरा कहते हैं, फिर हम उनसे क्यों मदद मांगते हैं कि इमरान खान को रिहा कराओ? वो भाई इमरान खान के जाने, उसके केस जाने, वो जज जाने, उनके वो जो भी होगा उसके साथ, जैसा भी होगा सबके साथ हुआ है। कानून सबके लिए बराबर है। जब मरियम अंदर थी तो फिर क्या था? जब नवाज शरीफ अंदर था, जब राणा सनाउल्लाह के ऊपर इतना गांजा ड्रग्स का केस था, तब ये कानून नहीं था। कानून तो सबके लिए बराबर है। तब भी उसने, राणा सनाउल्लाह ने इसको कहा था, सब ने कहा था कि इतना जुल्म करो जितना कल बर्दाश्त कर लो। पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान है, चाहे इमरान खान है, चाहे बिलावल भुट्टो है, चाहे जरदारी है, कोई भी जब सीट से उतरता है, चाहे चौधरी शुजात है, परवेज लाई है, कोई भी है, वाहिद एक मौलाना फजल रहमान है जो अंदर नहीं होता। बकाया हर सियासतदान इक़्तिदार से उतरता है तो सीधा पहले थाने जाता है, वो हथकड़ी लगती है, वहाँ जाता है। एक माशाल्लाह हमारा मौलाना साहब ऐसे हैं कि वो हर थाली में खाते हैं, हर के साथ मिलते हैं, हर के साथ रातों रात क्या डील करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस है। तो अल्लाह करे कि सारे ऐसे ही हो जाएं फिर। हाँ। अगर हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि जिस तरह से हमने मोदी साहब की बात की, हमने ट्रम्प की भी बात की, तो जो है वो तो अगर अमेरिका की लीडरशिप देखें तो पाकिस्तान में तो कई सालों से वो आते ही नहीं है। जो बाइडन की गवर्नमेंट चली गई, लेकिन जो बाइडन आज तक पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तानी बहुत टाइम से चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। नवाज शरीफ ने भी ये कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। अभी SCO हुआ था, मेरा और आपका शो हुआ था, उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मोदी साहब आ जाते तो हम खुद उसको रिसीव करने जाते। एक वक्त था जब इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान हमसे दोस्ती करे। अब आज मोदी साहब की पॉपुलैरिटी है, आज इंडिया दुनिया की जो है सुपर पावर बन रहा है। आज इंडिया की हर मुल्क को ज़रूरत है। तो पाकिस्तान आज इंडिया के पीछे भागता नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया कहते हैं कि अब इनसे बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। देखिए, पाकिस्तान अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी सेफ नहीं है। अच्छा। ठीक है, हमारे आर्मी चीफ के लिए भी सेफ नहीं है, हमारे जजों के लिए सेफ नहीं है। इसीलिए तो अब सारे एक्स मतलब है कि रिटायर जनरल बाहर जा रहे हैं ना। जितने भी अभी हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सारे रिटायर होकर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इस मुल्क में सेफ नहीं है। जब हमारे अपने लीडर यहाँ पे नहीं क्या रहते। वजह है? मतलब हमारे जितने भी आर्मी चीफ होते हैं, अगर मैं 5 की बात करूँ तो 4 बाहर हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके सारे के सारे आर्मी चीफ इंडिया के अंदर ही मौजूद है, उनके वजीर आजम इंडिया के अंदर ही मौजूद है। हमारे जैसे ही कोई रिटायर होता है बड़े ओहदे से, अगले दिन वो टिकट कटवा के मुल्क से बाहर। उसने रिटायर होने से पहले टिकट कटाई होती है, उसको पता होता है कि अब मैं इधर अगर घूमूंगा। देखें, हमारी कौम अमेरिका में जाके उनको जूते मार रही है। हाँ। हमारी कौम पाकिस्तानी अपने रिटायर जजों को, रिटायर जनरलों को गालियां दे रही है। अगर यहाँ आ जाए कौम में तो वो फिर क्या होगा?
उसका तो जनाजा निकाल देगी ये कौन, ठीक है। लिया उनको पता है कि हमने क्या करतूत किए हुए हैं, हमने क्या किया हुआ है। हमेशा सच्चा आदमी अवाम में जाता है, झूठा आदमी। जब हम देखें, आप कह रहे हैं ना अमेरिका का सदर यहाँ क्यों नहीं आता, दूसरे मुल्क मोदी यहाँ क्यों नहीं आता, वो